16 तारीख के बाद से यही हुआ है कि गरीबों के पेट में लात मारा जा रहा है। जो दंगा किया वो तो अपने घर चले गए और जो यहाँ के वासी थे वही पिस रहे हैं। जी यहाँ से कोई बोतल नहीं मिला, हालांकि ये सामने रेडी है, पंडित जी की है, उसकी भी तोड़ी गई है, वो सामने टूटा हुआ है। ये मेरी शॉप है, ये मेरा नाम अकबर है, यहीं से हुआ है। तो जो भगदौड़ इधर से हुआ था, इस भगदौड़ में, इस दंगा में मेरी दुकान पिस गया है। हालांकि क्या पता इसलिए हुआ होगा, क्या पता मैं मुसलमान हूँ इसलिए हुआ होगा। हम तो सहरे हैं 16 तारीख से, करने दो कितना जुल्म कर। 16 तारीख से सहरे हैं। 16 तारीख से सहरे हैं सर, रात को नहीं सो पा रहे, कब पुलिस दबिश दे दे, उठा रही है बेकसूरों को। कुछ बोल नहीं सकते, अब कुछ बोलेंगे तो दंगे में सबमिट कर देंगे, उठा के सब दंगे लगा के बंद कर देंगे पत्थरबाजी में। तो कुछ नहीं कह सकते, अभी जो कर रहा है ये लोग जितना अत्याचार कर सकते हैं कर लें। एक बार फिर से जहांगीरपुरी की जामा मस्जिद के पास से मैं आप लोगों के साथ में मौजूद हूं, क्योंकि लगातार कई दिनों से कवर कर रहा हूं और हर एक तस्वीर को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। स्टे ऑर्डर की जो कार्रवाई चल रही है उसे रोका जाना चाहिए। तमाम पुलिस अधिकारी यहां मौजूद हैं, क्योंकि आज जहांगीरपुरी जो है छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस फोर्स बढ़ाई गई थी। कार्रवाई यहां पर हम लोग लगातार देख रहे हैं, सुबह से कि कार्रवाई जारी है। कई दुकानों को तोड़ा गया है, तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं। नागरिकों से भी जानने की कोशिश की, अधिकारियों से भी पूछने की कोशिश की कि आखिरकार और जब इससे ऑर्डर आ गया है तो कार्रवाई क्यों नहीं रुकी है। इसके बारे में लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर आम नागरिक भी मौजूद हैं जो कि जामा मस्जिद से सटे हुए उनकी दुकान है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे पहले आप लोगों को कोई नोटिस दिया गया था क्या? हमें तो पता ही अब चल रहा है सर, हम तो सहरे हैं 16 तारीख से, करने दो कितना जुल्म करते हैं। 16 तारीख से सहरे हैं। 16 तारीख से सहरे हैं सर, रात को नहीं सो पा रहे, कब पुलिस दबिश दे दे, उठा रही है बेकसूरों को। कुछ बोल नहीं सकते, अब कुछ बोलेंगे तो दंगे में सबमिट कर देंगे, उठा के सब दंगे लगा के बंद कर देंगे पत्थरबाजी में। तो कुछ नहीं कह सकते, अभी जो कर रहा है ये लोग जितना अत्याचार कर सकते हैं करने दीजिए। हमें अब सहना है, हमें अल्लाह ताला देखेगा जो भी है इनको। अब हम पहले भी सह रहे थे, 16 तारीख को भी सह रहे थे, जब ये इस तरीके की प्रोवोक्ड भाषण और इस तरीके की हरकत कर रहे थे। अब इन्होंने और अपना ये दूसरा रास्ता निकाला है, ये सबके मकान तोड़ दो मकान। हम कहाँ है, रोड पे रह लेंगे और क्या करेंगे। ये आम नागरिक का दर्द है जो छलक करके सामने आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि नोटिस आप लोगों को दिया नहीं गया। दिल्ली पुलिस का ये कहना है, एमसीडी का कहना है कि लोगों को नोटिस दे दिया गया था। और 78 से ये कॉलोनी बसी हुई है, 78 से जब से बसी है तब से शॉप है ये। उससे पहले 78 से बसी हुई है, उससे पहले कभी ऐसी कार्रवाई हुई है? कोई आज तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, बस कभी भी आते थे ये रोड से उठाते हैं। अब ये तो मकान ही तोड़ने पे लग गए हमारे। ये रोड से सामान उठा रहे बस थे। रोड की सफाई करते हैं, जो ठीक है, जो इलीगल है रखा हुआ है वो तो गलत ही है, कचरा वचरा ये तो अच्छा नहीं लगता है, तो सफाई करनी भी चाहिए। अब ये जो मकान तोड़ रहे हैं बुरी तरीके से, ये तो गलत है। बिना बताए सबके सामान भरे हुए हैं, बच्चे रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे। फ्रिज है, अभी देखो आपने वो जूस वाले का फ्रिज भी तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। वो जूस वाले का नाम क्या था? पता नहीं, वो एमसीडी की शॉप है, वैसे एमसीडी अलॉटमेंट शॉप है। जब एमसीडी की शॉप को तोड़ दिया तो हमारी दुकानों की तो क्या वैल्यू। मैं ये, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये हम लोगों ने देखने की कोशिश की, जब जूस की दुकान को तोड़ा गया, ये बताया जा रहा था कि वो जूस की दुकानें थी, क्योंकि इसी से आगे में थोड़ा एक शॉप थी जहाँ कुछ बोतलें थी पेप्सी की और तमाम चीजों की, उसी के ऊपर से निकली, उसी के ऊपर से वो निकली। शॉप हिंदू की है, वो शॉप हिंदू की है। हाँ, और वो एमसीडी अलॉटमेंट शॉप है, आज से नहीं है वो, उसको भी 25-22 साल हो गए होंगे। 20-22 साल से। उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं। एमसीडी अलॉटमेंट है सर। एमसीडी अलॉटमेंट थी वो हाँ, दुकान? वो दिल्ली चाट भंडार वाले की है। दिल्ली चाट भंडार वाले की वो शॉप थी? उसकी बहुत सारी शॉपें हैं, ये एमसीडी अलॉटमेंट ही हैं रोडों पे। मैं यहाँ आम नागरिक ने ये खुलासा किया है, क्योंकि जो तस्वीरें मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा दिखाई जा रही थी शॉप की, कि ये बताया गया कि देखिए बोतलें रखी हुई हैं, तमाम तस्वीरें सामने हैं। वो एक शॉप थी जिसमें ये सारी सामानें रखा हुआ था। हर एक तस्वीर आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की जा रही है। अब कार्रवाई जारी है, क्योंकि हम लोग लगातार ये देख रहे थे
कि फोकस दो चीज पे था, कबाड़ी और कसाई। मेन स्ट्रीम मीडिया, सुदर्शन न्यूज चैनल लगातार ये प्रोवोक एक एजेंडा चला रहा था, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कबाड़ी का कारोबार लोग करते थे, अब कारोबारों को क्षतिग्रस्त कराया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी आ चुका है। स्टे ऑर्डर आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद कार्रवाई जो है वो रोकी गई है। यहाँ तस्वीर एक्सक्लूसिव हर एक आप लोगों के सामने रख रहा हूँ मैं। देखेंगे कि जेसीबी यहाँ मौजूद है, तमाम कार्रवाई यहाँ चालू है, तमाम मीडिया के साथी जो हैं वो उस पर अपनी कवरेज दे रहे हैं जेसीबी पे बैठ करके। तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि आगे बड़ी कार्रवाई जो है लगातार जारी है। तमाम साथी, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हम लोग हर एक तस्वीर को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये कार्रवाई की गई है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि यहाँ पर एक शॉप थी जहाँ जेसीबी की तस्वीरें आप लोग पल पल न्यूज़ के ज़रिए देखेंगे कि ये दुकान जो थी, ये दुकानों पर अभी बुलडोजर चलाया गया है। आम नागरिकों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कोई नोटिस इससे पहले इन लोगों को दिया गया था या नहीं दिया गया था। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नरेंद्र सिंह नाम है सर मेरा। नरेंद्र सिंह, इससे पहले कोई नोटिस दिया गया था सर? जी नहीं, नोटिस कोई नहीं मिला हमारा। कोई नोटिस नहीं दिया गया, क्योंकि नरेंद्र सिंह जी, मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि वो तस्वीर 16 तारीख की हर किसी के जहन में ताज़ा है, क्या हुआ था उस दिन यहाँ पर? 16 तारीख को सर मैं थोड़ा काम से आ रहा था, थोड़ा लेट दूर था मैं। जब मैं पहुंचा तो दोनों तरफ से उस टाइम दोनों तरफ से पत्थर आ रहे थे। दोनों तरफ से पत्थर आ रहे थे, दोनों तरफ से हो रहा था। क्योंकि आप देख सकते हैं नरेंद्र सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र सिंह जी, जो माहौल यहाँ पर बीते कई सालों से नहीं देखने को मिला, इससे पहले आपने ये माहौल देखा है? नहीं, ऐसा पहले ऐसा कुछ नहीं है। मेरा घर भी साथ में बराबर में है, तो काफी टाइम ऐसा माहौल यही बराबर में आप लोग हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो लगातार ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हिंदू मुस्लिम में पहले से दरारें थी। ऐसा कभी यहाँ आप लोगों ने माहौल देखा? किस तरीके का आपका रवैया आपके पड़ोसियों के साथ? नहीं, ठीक ठाक रवैया, ऐसा कोई बचपन के यार दोस्त है मेरे। बचपन के यार दोस्त हैं। कोई ऐसा जो ये माहौल नफरत का फैलाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये तो सियासतें हो रही है खामखास पे, सियासतें हो रही हैं इस पर। नरेंद्र सिंह जी मेरे साथ मौजूद थे, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है दोस्त? क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कोई नोटिस आप लोगों को इससे पहले नहीं दिया गया था। ये शॉप आप ही की है नरेंद्र जी? ये शॉप मेरे दोस्त की है, आबिद अली की है। आबिद अली की शॉप है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि आबिद अली की शॉप थी, जहाँ उनके दोस्त नरेंद्र सिंह जी इस शॉप पर मौजूद हैं। क्योंकि अतिक्रमण के नाम पर ये कार्रवाई की गई है। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि इतने सालों से एमसीडी कहाँ सोया हुआ था? 78 से ये कॉलोनी बसी हुई है। ये तस्वीर लगातार हम लोग आप लोगों के सामने रख रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि एक शॉप यहाँ मौजूद थी, उस शॉप पर जो है बुलडोज़र चला, वो तमाम तस्वीरें लोगों के सामने थी। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो शॉप थी, शॉप के किन की शॉप थी यहाँ पर? वो टिप की शॉप की दुकान नहीं थी यहाँ पे। यहाँ किसी की शॉप नहीं थी? नहीं, ये सामने दुकान थी। ये जो बीड़ी की और बोतलें निकली है, वो किसकी शॉप थी? वो पंडित जी की शॉप थी। बोतलें जो निकली है वो सामने पंडित जी की शॉप थी। वो पंडित जी की शॉप वो थी? पंडित जी की है, ये मेरा है। ये आपका था? आप किस तरीके का क्या कारोबार करते थे यहाँ पर? जी, ये मेरी कोल्ड ड्रिंक की दुकान था। मेरा फ्रिज भी लगा हुआ था, वो भी उठा के ले गए। फ्रिज भी उठा करके ले गए, कोल्ड ड्रिंक की दुकान थी आपकी। मैं ये जानना चाहूँगा, वो शॉप कितने सालों से चला रहे थे आप? जी, मैं 2006 से यहाँ दुकान लगा रहा था। 2006 से आप शॉप की दुकान चला रहे थे अपनी, आज वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि मैं ये देखना चाहूँगा, क्योंकि कुछ मीडिया साथी जब ये कवर कर रहे थे तो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए बंदूकें, यहाँ से बोतलें मिली हैं घर से, उस दौरान ये इस्तेमाल की गई थी। जी, यहाँ से कोई बोतल नहीं मिला। हालांकि ये सामने रेडी है, पंडित जी की है, उसकी भी तोड़ी गई है। वो सामने टूटा हुआ है। ये मेरी शॉप है, ये मेरा नाम अकबर है, यहीं से हुआ है। तो जो भगदौड़ इधर से हुआ था, इस भगदौड़ में, इस दंगा में मेरी दुकान पिस गया है। हालांकि क्या पता इसलिए हुआ होगा, क्या पता मैं मुसलमान हूँ इसलिए हुआ होगा, या कुछ ना कुछ होगा, इसमें राजनीति चल रहे होंगे, पर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि बाकी मेरी दुकान जो था ये टूट गया। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर आ चुका है, जो ये कार्रवाई चल रही है।
आ चुका है तो पहले आना चाहिए था ना। गरीब के पेट में लात मार के अब मुझे मरना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, मैं समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे लोन मेरा चल रहा है, 12,000 रुपये मुझे देना पड़ता है महीने में। अब मैं क्या करूँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 12,000 रुपए लोन दे करके आप ये शॉप चला रहे थे अपनी। अकबर मेरे से इसी अगले महीने में मैंने एक फ्रिज खरीद के लाया था, नई फ्रिज थी मेरा, वो 15,000 रुपये में खरीद के लाया था, वो भी ले गया। अब मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैं ये जानना चाहूँगा अकबर आपसे, क्योंकि जो 16 तारीख को मंजर था, 16 तारीख से लेकर के अब तक क्या बदला है यहाँ पर? 16 तारीख के बाद से यही हुआ है कि गरीबों के पेट में लात मारा जा रहा है। जो दंगा किया वो तो अपने घर चले गए, और जो यहाँ के वासी थे वही पिस रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है, यही हो रहा है। मैं और भी नागरिकों से जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके की कार्रवाई हुई थी यहाँ पर। आम नागरिक मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी भी शॉप यहाँ पर मौजूद थी। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा कि जो कार्रवाई हुई है उसे कैसे देख रहे हैं आप लोग? कोई नोटिस दिया गया था इससे पहले आप लोगों को? कोई नोटिस नहीं दिया था। आपका नाम क्या है? मेरे नाम संजू। क्योंकि ये बताया जा रहा है एमसीडी के जरिए भी, दिल्ली पुलिस के जरिए भी, कि पहले नोटिस दिया गया था लोगों को। हमें पता नहीं, मेरे पति से पूछ लीजिए। कोई नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं आया। आज लोगों के रोजगारों को जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। मैं आपसे जानना चाहूंगा भाई, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? जी पैदाइशी यहीं की है। पैदाइशी यहीं पर है। जो ये कार्रवाई हुई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का और एमसीडी का ये कहना है कि पहले नोटिस दे दिया गया था। नहीं, नोटिस तो नहीं दिया था। नोटिस नहीं दिया गया था। मैं आपका नाम जानना चाह रहा हूँ, और जो 16 तारीख से लेकर के अब तक कार्रवाई हुई है उसे कैसे देख रहे हैं? सामने दिख रही है ये चीज़ें भी यहाँ पर, लेकिन इन लोगों ने भी गलत कर रखा है। कुछ हद से ज़्यादा यहाँ पर गंद करना, कुछ 2-4 है नहीं, बहुत सारे यहाँ पर पूरा रोड घेर रखा है, ये भी तो गलत है ना। ये भी चीज़ें गलत है। जो कि तस्वीरें लगातार हम लोगों के सामने आ रही हैं। मैं हर एक तस्वीर को आप ये देखेंगे कि अब जो सामान जो लोगों का उजाड़ा गया है उसे वो लोग समेटने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि तस्वीर हम लोगों के सामने है, जिस पर बात करना ज़रूरी हो चुका है।